हेलो गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसको हम लोग दो जोन में बांटेंगे, कनेक्टिंग जोन और रेस्पिरेटरी जोन। कनेक्टिंग जोन के कुछ पार्ट जो हैं जो आपको हम स्क्रीन पे दिखाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अब हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। क्या देखेंगे? इंट्रोडक्शन। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की संरचना जो कि आपने स्क्रीन में पीछे देखी थी, नहीं है तो 2 मिनट रुक के पीछे देख के आएंगे। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की संरचना और इसके काम को समझेंगे। यह हमारे शरीर में क्या करता है? लगातार ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? छोड़ता है। यह पूरा काम हमारी श्वसन प्रणाली यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम द्वारा होता है। ये जो पूरा कार्य होता है वो किसके द्वारा होता है? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा होता है। इतनी बात समझ में आई। जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का कार्य होता है वो ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना। अभी हमने आपको बताया था कि यह जो है ना, इसको हम लोग, वैसे तो इसके कई पार्ट होते हैं लेकिन इसको हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। पहला होता है कनेक्टिंग जोन और दूसरा होता है रेस्पिरेटरी जोन। इतनी बात क्लियर हुई। अब यहीं से अब हम लोग आगे देखते हैं। कनेक्टिंग जोन को पहले हम लोग समझेंगे, इसके पार्टों को एक 1 बाय 1 समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला आता है इसमें कनेक्टिंग जोन जो होता है, जो तुम्हारी बॉडी में क्या कार्य कर रहा है? ये हवा को ले जाने का कार्य कर रहा है। जैसे तुम सांस ले रहे हो तो जो तुम्हारे सांस लेने से जो हवा, ऑक्सीजन जो अंदर जा रही है उसको ले जाने का कार्य करती है। तो उसको ले जाने का कार्य करती है और शरीर तक पहुंचाता है और हवा को साफ करेगा, गर्म भी करेगा। और इसके बाद इसके अंग देखते हैं कौन कौन से हैं। नोस्ट्रिल्स यानी नथुने, ये क्या कर रहे हैं? हवा को ले जा, जो नथुने होते हैं आपके दोनों, वो क्या करते हैं? अपने नथनों को टच करके देखो, ये हवा को ले जाते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका नेसल चैम्बर, यानी कि जो 2 नथुने से टच करके देखेंगे आप, नथुने से जो 2 चैम्बर बने हुए हैं वो दोनों चैम्बर, उसमें छोटे छोटे हेयर्स पाए जा रहे हैं, ठीक है। वो हवा को छान रहे हो, गर्म कर रहे हैं। फिर आता है फेरिंग्स, ये हवा तथा भोजन का एक कॉमन अंग है। फिर आता है लैरिंग्स जो कि आवाज़ बनाने का। फिर आती है ट्रैकिया। ट्रैकिया पे जो आप देखते हैं छोटे छोटे छल्ले नुमा संरचना पाई जाती है, जिसकी जो कार्टिलेज रिंग की बनी होती है, ये भी हवा को ले जाने का कार्य करता है। फिर अगला आता है आपका ब्रोंकाई। क्या आता है? ब्रोंकाई। ब्रोंकाई का क्या कार्य होता है? ब्रोंकाई को ब्रोंकोलस को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। पहला आता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी जो होता है, जो ट्रैकिया को 2 भागों में 20 से अलग अलग फेफड़ों में ले जाने का कार्य करता है। फिर आता है सेकेंडरी। सेकेंडरी जो होता है वो उसको और संरचनाओं को भाग देता है, जिसको हम लोग लोअर कहते हैं, ठीक है। फिर आता है टर्सरी। टर्सरी क्या करता है? इसमें सेगमेंट पाए जाते हैं जिसमें एल्वुलाई लगी रहती है आपकी। क्लियर हुआ? फिर इंटरनल ब्रोंकाई और टर्मिनल ब्रोंकाई, यह यहाँ तक पूरा क्या काम करता है? इस पे छोटी छोटी रिंग पाई जाती हैं, ठीक है, जो कि कार्टिलेज की बनी होती हैं। यहाँ तक पूरे पे रिंग पाई जाती हैं, ठीक है। फिर अगला आता है आपका रेस्पिरेटरी जोन। रेस्पिरेटरी जोन का क्या कार्य होता है? अभी तक देखा था सांस अंदर गई है, ठीक है। अब सांस का गैसों का, यानी कि जो आदान प्रदान करने का कार्य है, वो तुम्हारा रेस्पिरेटरी जोन कर रहा है। अब रेस्पिरेटरी जोन जो तुम्हारा कर रहा है, ये तुम्हारा किसमें? हवा और खून का मिक्सअप करेगा, के बीच के जो रिलेशन में जो कार्य कर रहा है वो तुम्हारा कौन करेगा? एल्वोलाई करेंगे, ठीक है। एल्वोलाई तुम्हारे कहाँ? इनके अंग देख लेते हैं रेस्पिरेटरी जोन के। जो एल्वोलाई होती है उस पर छोटी छोटी थैलेनुमा संरचना पाई जाती है। एल्वोलाई पे क्या पाई जा रही है? छोटी छोटी संरचनाएं पाई जा रही है, जो गोल गोल गुब्बारे जैसी संरचना होती है, तुमने देखा है। इस पे बहुत सा, एक नहीं लगे होते, बहुत सारी संरचनाएं होती हैं, गुब्बारे जैसे लटके होते हैं, जो कि तुम्हारे इसमें खून होता है जो डायरेक्ट कोशिकाओं से संपर्क में रहती है, ठीक है। खून जो है ना यहाँ आता है और ऑक्सीजन तुम्हारा ले जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस दे देगा। यह बहुत पतली अनियमित दीवारों से बनी होती है। ये बहुत पतली अनियमित दीवारों से बनी होती है। फिर आपका आता है लंग्स। क्या आता है? लंग्स। लंग्स जो होता है मतलब फेफड़े 2 होते हैं, जिसमें प्लूरा मेम्ब्रेन से ढके होते हैं, आउटर प्लूरा और इनर प्लूरा। इनर प्लूरा का क्या काम? ठीक है, इस पे फ्लूइड भरा रहता है, कुछ पदार्थ भरा रहता है जो इसको फ्रैक्शन में कार्य करता है, मदद करता है, ठीक है। 2 लेयर हो गई, आउटर और इनर, ठीक है। उसी के ऊपर क्या भरा रहता है? प्लूरा, यानी कि पदार्थ जो भरा रहता है वो क्या करता है? फ्रैक्शन का कार्य करता है। फिर अगला पॉइंट हम लोग अब देखेंगे
आपका अगला पॉइंट आता है फंक्शन। इसके फंक्शन देख लीजिएगा जो कि स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं। ये एयर ट्रांसप्रेशन का कार्य करता है, ह्यूमिडिटी का कार्य कर रहा है, डस्ट ट्रप का कार्य करता है, ठीक है, समझ में आया। फिर उसके बाद अगला हम लोग डस्ट ट्रप के बाद ये बॉडी के टेम्परेचर को जो बॉडी का आपका टेम्परेचर के अनुसार हवा को एडजस्ट करता है। जैसा आपका बॉडी होगा उसी के हिसाब, ठंडी हवा में है तो बॉडी को उसके अनुसार टेम्परेचर को मेंटेन करने का अब रेस्पिरेटरी जोन के फंक्शन देख लेते हैं। ये गैसों का सिंपल सा है कि गैसों का ये क्या कर रहा है, आदान प्रदान कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है, ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड में लाने ले जाने में आपकी मदद करता है, ठीक है। फिर आता है गैसों का आदान प्रदान कौन करता है। एक क्वेश्चन बनता है गैसों का आदान प्रदान कौन कर रहा है, फेफड़े नहीं कर रहा है, एल्वोलाई कर रहा है, जो किसके किसके बीच में होता है, ब्लड और टिश्यू के बीच में होता है, ब्लड और टिश्यू के बीच में होता है। एल्वोलाई तुम्हारी कई कोशिकाओं का समूह इकट्ठा हो जाता है जाके, इसलिए वहाँ पे एक टिश्यू बन जा रहा है, ठीक है, क्लियर हुआ। फिर हर गैस मिश्रण में एक अपनी प्रेशर वैल्यू होती है, ठीक है, सब में अपने गैस में एक प्रेशर जो इधर से उधर घुमाने का डिफरेंस पैदा करना या इधर से उधर मूव कराने का भी कार्य यही करता है। नॉर्मल ब्रीथिंग रेट कितनी होती है, नॉर्मल ब्रीथिंग रेट जो होती है वो 12 से 16 होती है। नॉर्मल ब्रीथिंग रेट कितनी होती है, 12 से 16 होती है। किसमें, वयस्क में। वयस्कों में जो होती है 12 से 16 होती है। वहीं अगर हम लोग शिशु की बात करें तो शिशुओं में जो होती है ब्रीथिंग रेट वो आपकी 30 से 40 होती है। ये उम्र के साथ घटती चली जाती है, ठीक है। अब ये तो वयस्क की हो गई, शिशु की हो गई। जब बच्चा 1 साल का होता है तो उसकी ब्रीथिंग रेट ना करीब 24 से 30 तक होती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। इसकी ब्रीथिंग स्टेप देख लीजिएगा, चैनल पर बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।